सुपर गर्ल्स और सुपर वुमेन सब ठीक होंगे। यहाँ है जी बिल्कुल सुबह-सुबह का वक़्त और आज सुबह से ही मैंने प्रेप कर ली थी कि मैं आज बनाऊँगी। हर तरफ हाइप चल रही है, जो पेज भी हम खोलते हैं आजकल बस उसी रेसिपी की हाइप होती है। मैंने सोचा कि आज वीकेंड है और हम भी कुछ बनाते हैं मज़े का और ऐसा ही। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ। आज जो हम रेसिपी बनाएँगे वो है रेज़िंग केन्स एट होम। जी हाँ, घर पर आप वही चीज़ बना सकते हैं जो आप किसी अच्छे रेस्टोरेंट से लेके आते हैं और बहुत अच्छा है और आज बच्चों के साथ उनको लंच बॉक्स में भी आप दे सकते हैं, घर में भी आप खा सकते हैं और इसक सबसे बड़ी बात ये है कि ये रेसिपी आप फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं और जब चाहे आप निकालें और इसको 1 महीने तक आप फ्रीज़ करके बआसानी रख सकते हैं। चलिए जी, अब स्टार्ट करते हैं रेसिपी। यहाँ मैंने कुछ बोनलेस जो है वो ले लिया था। बोनलेस को वॉश करके इसको फिंगर्स की शेप दे लेनी है आपने। उसके बाद जब आप इसको वॉश कर लेंगे तो इसको ड्रेन करके बिल्कुल ड्राई फॉर्म में करके रख लेना है और मैंने तो है शॉप से ही ऐसे बनवा लिया था, आप भी इसको ऐसे ही कीजिएगा। इसके डिपेंड करते है कि साइज़ आपको क्या चाहिए, लेकिन इसकी शेप जो है वो फिंगर्स की तरह होनी चाहिए, लेकिन आप थिकनेस अपने चॉइस के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा थिक पसंद है, थोड़ा मोटा बनाना चाहते हैं, वहाँ ब वैसे बना लें। लेकिन मैंने इनको ज़रा नॉर्मल से साइज़ में बनाया था क्योंकि बच्चों को बना के देना होता है। जी, मैं आपको साइज़ दिखा रही हूँ, आप देख लें। मैंने इसको ना इस साइज़ में बनाया था। फिर मैंने इसको ये 1 केजी है क्योंकि मैं इसको कुछ बनाऊँगी, बना के कुछ फिर फ्रीज़ कर दूँगी, जब मर्ज़ी है आप इसको निकालें, आप स्नैक्स टाइम में, चाय में जब बच्चे कोई खाना नहीं खा रहे या कुछ भी, इवन कि अगर आपने अपने हस्बैंड को लंच देना है, कुछ भी है, ये हर पर्पज़ के लिए बहुत अच्छा है और ज़्यादा मेहनत भी इस पे नहीं लगती है, आप इसको बना के प्रेप करके रख लेते हैं। यहाँ मैंने 2 कप जो है इसमें दूध ले लिया है, 2 कप हम दूध लेंगे, इसको हम रूम टेम्परेचर में लेंगे। अगर बल्कि इसको थोड़ा-सा आप अगर मिल्क ले लें तो वो ज़्यादा बेटर है। थोड़ा-सा नीम गर्म दूध लेंगे और मेरे पास ये ऑलरेडी रूम टेम्परेचर पे पड़ा हुआ था तो मैंने इसको गर्म नहीं किया। अब आप चाहें तो इसके अंदर 1 लेमन भी ऐड कर सकते हैं और अगर आपके पास लेमन भी ऐड कर सकते हैं और व्हाइट सिरका भी ऐड कर सकते हैं। 2 चम्मच इसमें व्हाइट सिरका है। अगर व्हाइट सिरका डालेंगे तो उससे ज़्यादा अच्छा इसका इफ़ेक्ट आता है, बट मैंने जो है वो यहाँ पर लेमन की भी चॉइस आपके पास मौजूद है। अब यहाँ पर मैंने चिली फ्लेक्स डाल लिए हैं। ये वही स्पाइसेस हैं जो आपके घर में होते हैं और आप हर तरह की रेसिपीज़ में यूज़ करते हैं। नमक डालेंगे, इसके बाद जनाब इस पे मैं जो है वो रेड चिली भी डालूँगी। नमक थोड़ा-सा ही डालिएगा क्योंकि ये थोड़ा लिक्विड फॉर्म में है। जब इसके अंदर हमने वन क्योंकि मैंने ये जो बैटर तैयार करना है ये 1 केजी के लिए करना है और ये यकीन करें कि बन के इतने मज़े के बने थे कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। जब आपने इसका बैटर जो है वो प्रेप करना है, अच्छा स्पाइसेस इसमें नमक, मिर्च और चिली फ्लेक्स के अलावा जो भी आपको बेसिकली पसंद है, आप वही स्पाइसेस इसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। ये मैं इसमें अब सिरका डालूँगी, बेसिक नमक, मिर्च डाल लिया है। अब इसके अंदर जो है वो 2 चम्मच मैं इसमें सिरका ऐड करूँगी। सिरका ऐड करके अच्छा इसके अंदर जो है हम 2 चम्मच आप सिरका डाल के फिर इसको कुछ देर के लिए हम इसको ढक के रख देंगे। इसको हमने फ्रिज में नहीं रखना, इसको नॉर्मल असल में हमें ये बटर मिल्क चाहिए और जिसे हम तुरफ़े आम में लस्सी भी आप कह सकते हैं। अगर आपके पास वो है तो आप उसमें डिप करके रख दें। क्योंकि आज ये मैं आपके साथ जो इसका सीक्रेट रेसिपी का है वो यही सीक्रेट है कि इसका जो मोस्टली हम ऐसे जब बोनलेस को फ्राई करते हैं तो वो क्या होता है थोड़ा-सा सख्त हो जाता है। ये इतना जूसी, इतना सॉफ्ट और इतना क्रंची बनेगा। आप यकीन करें कि क्रंची और सॉफ्ट दोनों चीज़ें बहुत इकट्ठे लेके आना टेस्ट थोड़ा-सा मुश्किल हो सकता है। अब इसमें हम गार्लिक, जिंजर का जो है वो पाउडर डालेंगे। अगर आपके पास पाउडर नहीं है तो आप इसमें पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन पाउडर डालने से इसका फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आता है। लेकिन आपके पास ऑप्शन है, आप दोनों ऑप्शन में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। बस ऐसी रेसिपीज़ ना घर में दिल करता है बना के जब फ़ारिग वक़्त हो तो अच्छी-अच्छी रेसिपीज़ बना के स्टोर करनी चाहिए और फिर जब भी मुश्किल हो या कोई फटाफट आपको कुछ जल्दी चाहिए हो तो आप फ़ौरन से जो है वो निकालें, फ्राई करें और बच्चों को दे दें और घर में जो आपके बच्चे तंग करें कुछ नहीं खाने को, तो ये बड़ी अच्छी रेसिपीज़ है। अब इसमें मैंने ब्लैक पेपर भी ऐड किया है और ये इतनी अच्छी बनती हैं कि आप बाज़ार से जो चीज़ हमें लगता है कि जो चीज़ें हम मार्केट से लेके आते हैं उनके टेस्ट बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन ये भी इतना अच्छा बना था, इतना डिलीशियस बना था। मैं ऐसी चीज़ों में थोड़ा-सा ऑरिगैनो ज़रूर डालती हूँ, ये कंपल्सरी नहीं है, इस रेसिपी का हिस्सा भी नहीं है। मुझे ऑरिगैनो की स्मेल बहुत अच्छी लगती है, इसकी बहुत अच्छा-सा टेस्ट भी इसके साथ आता है, लेकिन मैं ये थोड़ा-सा ज़्यादा नहीं डालेंगे, लेकिन कुछ एक पिंच कह लें या टीस्पून कह लें आप डालेंगे इसके अंदर।
फिर आपने ये सारे स्पाइसेस जो हैं इसमें मिक्स करने हैं। अच्छे से जब आपने इनको मिक्स कर देना है तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि आप जब इन सारे स्पाइसेस को मिक्स करके रखें, तो बेहतर तो ये होता है कि इसको आप ओवरनाइट रख दें। लेकिन अगर ओवरनाइट नहीं रखना तो घर में एट लीस्ट मैक्सिमम का तो कोई टाइम नहीं है, लेकिन मिनिमम जो है इसको 1 घंटे के लिए जो है वो आप इसको ज़रूर छोड़ें। जब पहले आपने इसको 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देना है, उसके बाद जब आपका बैटर जो है वो थोड़ा-सा हमारा जो मिल्क है वो बटर मिल्क में चेंज हो चुका है, और इसके बाद हमने इसके अंदर इसी तरह से ये सारे चिकन जो है उसको ऐड करना है, ऐड करके उसको मिक्स करना है। लेकिन ये हमने कुछ देर बाद करना है। पहले जब हमने स्पाइसेस मिक्स किए और मिक्स करके हमने उसको रख दिया, जब आप उसको रख देंगे तो 10-15 मिनट के बाद उसको आप फिर से देखिएगा कि आपका बटर मिल्क तैयार हो गया होगा, और उसके अंदर आप ये सारा चिकन मिक्स कर दें। जब आप इसके अंदर चिकन सारा मिक्स कर देंगे तो फिर आपने उसको कुछ देर के लिए ज़रूर रखना है, एटलीस्ट 1 आध घंटा तो आपको ज़रूर रखना है। अच्छा, थोड़ी देर के लिए ना हम एक बात को सोचते हैं कि देखें दुनिया में कितने-कितने बड़े नाम आए हैं, जैसे कि कैसा मतलब हम देखते हैं कि अलेक्जेंडर द ग्रेट जिसको सिकंदर आज़म कहा जाता है, नेपोलियन कहा जाता है। अब वो लोग जो थे, हम आज बात कर रहे हैं, कुछ आज दुनिया में मदर्स डे भी है, संडे है और मदर्स डे है, 10 मई को मदर्स डे होता है। तो मदर्स डे वाले दिन ना मेरे ज़हन में एक बात आई कि मैंने कहीं पढ़ा था कि देखें जब ना बहुत सारे जो नाम गुज़रे हैं ना, नेपोलियन से जब फ्रांस वालों ने पूछा था ना कि आप हमें कोई मशवरा दें या कोई बात ऐसी करें कि हम अपने आप को या जनरेशन को कैसे बिल्ड कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि आप एक जुमले में, एक लाइन में उसने कहा कि आप अपनी अच्छी माएँ जो है वो मतलब अच्छी माएँ लेके आएँ। मतलब ये है कि एक अच्छी माँ पूरी जनरेशन बिल्ड कर सकती है। जैसे सिकंदर आज़म को भी कहते हैं कि बहुत ज़्यादा ऐसा इंसान समझा जाता था कि जो बहुत लड़ाई झगड़ा करने वाला और हर जगह मतलब मसले मसाइल पैदा करने वाला, लेकिन जब उसकी माँ जो थी वो ऐसी औरत थी कि जिसने उसके अंदर वो चीज़ें नहीं देखी जो ज़माने ने देखी। उसने वो चीज़ देखी, उसने ये चीज़ देखी कि मेरा बेटा जो है वो दुनिया से शायद मुख्तलिफ है। फिर उसने उसकी ख़ामियों को उसने खूबियों में बदलने की कोशिश की थी। आज हमारे पास कोई बच्चा हमारे माँ हम भी उन्हीं में से हैं कि अगर बच्चा कोई हमें कोई शिकायत करता है या हमें अपने बच्चे से कोई शिकायत होती है तो हम उसकी ख़ामी पे बात करते हैं कि भई अगर स्कूल में वो पास नहीं हुआ, उसके अच्छे ग्रेड्स नहीं आए तो हम कहेंगे आप कर ही नहीं सकते हैं, ये हो ही नहीं सकता। लेकिन क्या होता है कि बच्चे को जब हम इस तरह कहते हैं ना तो उसकी एक तरह से क्वालिटी डाउन हो जाती है। हमें अपने बच्चों की खसूसियात के बारे में जो माँ जानती है ना वो शायद दूसरे लोगों की आँख उस चीज़ को नहीं देखती। दूसरे लोग सिर्फ़ उसकी ख़ामियाँ देखते हैं, लेकिन एक माँ जो है ना उसको बच्चे की खूबियों का भी पता होता है। लेकिन कोशिश तो ये करनी होती है अगर उसमें कोई ख़ामी है तो हम उसकी ख़ामी को खूबी में बदलें। साथ-साथ मैं अब सॉस भी बना रही हूँ, जो मेरी रेसिपी है उसमें जो मेन इंग्रीडिएंट्स है जिसकी वज़ह से ये बहुत फ़ेमस है वो है जी इसकी स्पेसिफ़िक सॉस। और स्पेसिफिक सॉस जो है इसमें डिफरेंट इंग्रीडिएंट्स डलते हैं, लेकिन मैं वो सारा कुछ नहीं डालूँगी। क्योंकि मुझे बनानी है ये छोटे बच्चों के लिए और उनके लिए फिर ज़्यादा स्पाइसेस और उस तरह से जो है वो मतलब इस तरह सूटेबल नहीं है। मैंने इसमें थोड़ी-सी केचअप डाली है, थोड़ी-सी मायोनीज़ डाली है, थोड़ी-सी इसमें व्हाइट पेपर नॉट ब्लैक पेपर, व्हाइट पेपर मैंने इसमें डाली है, और इसके बाद मैं इसमें थोड़ा-सा जो है वो चिली फ्लेक्स डालूँगी, और अगर आपको पसंद हो थोड़ा-सा सिरका भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, अजवाइन ऐड कर सकते हैं। फिर इसको अच्छे से आपने मिक्स करके, और जो ये सॉस मज़ा देती है ना, वो किसी और चीज़ चीज़ का मज़ा नहीं आता है ना, इसलिए इतनी डिलीशियस और इतनी मज़ेदार बनती है घर में कि इसको आप बड़े ईज़ी फ़ॉर्मूले पे बना सकती हैं। दोनों चीज़ें मोस्टली घर के अंदर होती हैं ना, तो ये चीज़ें आप अच्छे से मिक्स करके इसको रख लें पहले, फिर आप इतनी देर तक जो है वो इसके साथ और भी चीज़ें केचअप आप फ्री दूसरी केचअप भी आप यूज़ कर सकते हैं जो रेगुलर केचअप है, और लेकिन अगर ये वाली सॉस बनाएँगे तो इस सॉस के साथ उसका ज़्यादा टेस्ट आएगा, और इसके साथ आप आलू के चिप्स भी बना सकते हैं। एक इसकी स्पेसिफ़िक ब्रेड होती है जो वो भी मैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में बनाऊँगी, अगर मैंने बनाऊँगी तो मैं साथ-साथ रिकॉर्ड ज़रूर करूँगी आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। और ये बड़ी मज़े की जो है इसकी सॉस तैयार हो गई थी, बहुत अच्छे वाली, और इतनी टेस्टफुल बनी थी कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। बहुत, बहुत अच्छी और बहुत टेस्टफुल बनी थी। इसने इसको इसके इस सॉस की वज़ह से जो हमने साथ में बनाई है, इसकी वज़ह से जो कैन्स हैं उनका टेस्ट डबल हो जाता है। अब मैंने थोड़ा-सा इसके अंदर अदरक लहसुन का पाउडर डाला है, पेस्ट नहीं पाउडर डाला है। और ये बहुत टेस्टी इसका ज़ायका और एनहांस करते हैं और ज़ायके को बूस्ट करते हैं। ये वो वाले ज़ायके हैं जो हम देखते हैं ना मार्केट से हम चीज़ें लेके आते हैं सॉसेस, उनके अंदर जो
टेस्ट आते हैं ना, इसमें वो वाला टेस्ट आता है, बड़ा रिच वाला टेस्ट आता है और क्या ही कोई मज़े का टेस्ट देते हैं। अगर आप इस तीनों चीज़ों को एक साथ बनाएँगे और आप इसको लंच टाइम पे लेंगे, आप इसको बड़े मज़े से एन्जॉय करेंगे और यकीन करें अब मैं बनाऊँगी इसकी कोटिंग। कोटिंग में ऑल पर्पस फ्लोर जो है वो मैंने इसमें ऐड किया है, फिर इसके अंदर हम स्टेप बाय स्टेप और चीज़ें भी ऐड करेंगे। इसकी कोटिंग बहुत मैटर करती है क्योंकि इसकी कोटिंग के बिहाफ़ पे आपका सारा क्रंच आना है, इसकी कोटिंग के बिहाफ़ पे आपका उसका सही रिज़ल्ट आपको जो मिलेंगे वो इस कोटिंग पे डिपेंड करता है ना। तो वो आप अच्छे से इसकी कोटिंग करके और ध्यान से आपने कोटिंग करनी है। मैं अब जो हमने डिप करके रखा हुआ था काफ़ी देर से बटर मिल्क के अंदर अपना चिकन, अब वो चिकन जो है उसके लिए हम बैटर ये बना रहे हैं। इसमें मैंने ऑल पर्पस फ्लोर डाला है, उसके बाद मैंने इसके अंदर जो है वो ऐड किया है, स्पाइसेस ऐड किए हैं ताकि इसका थोड़ा टेस्ट आ जाए क्योंकि कोटिंग का भी टेस्ट उसमें ऐड होता है तो उससे वो अच्छा टेस्ट और फ्लेवर डेवलप होता है। और इसके बाद मैंने कॉर्नफ्लोर डाला है इसके अंदर क्योंकि कॉर्नफ्लोर इसको अच्छे तरीके से जो है वो बाइंडिंग करके बहुत अच्छा रखेगा, ये फैलेगा नहीं जब आप बनाएँगे। अब मैंने साथ-साथ चिकन जो है उसको लेना है, इसको डबल कोटिंग करनी है। एक दफ़ा हम चिकन इसके अंदर जो है वो डिप करेंगे। अब मैं आपके सामने देखें ला के रखा है, मैं आपके सामने इसको दिखा रही थी मैं आपको कि आप देख लें कि मैंने ये जो बैटर तैयार किया हुआ था जिसके अंदर, अब उसको हम थोड़ा-थोड़ा करके इसमें एक टाइम में आप 7 से 8 बना के रखें और उनको फ्राई कर लें। फिर दोबारा से सारी कोटिंग कीजिए और फिर वो एकदम सारे जो है वो मत कीजिएगा, उसके बाद फिर वो फैलना शुरू हो जाते हैं, उसका टेस्ट भी अच्छा नहीं आता है। अब मैंने एक दफ़ा कोटिंग की है, फिर इसको मैं दोबारा उसी बैटर के अंदर डिप करूँगी, जो मैंने चिकन को किया है ना, उसी बैटर के अंदर मैं दोबारा डिप करूँगी, मैं फिर से इसको कोटिंग करूँगी। जब फिर से कोटिंग करेंगे, तो उसमें क्या होगा कि वो कोटिंग जो है, उसको आपने जो सेकंड इसकी कोटिंग होगी, उसको अपने फिंगर्स के साथ थोड़ा-सा प्रेस करके करना है और फिर जब प्रेस करेंगे, फिर उसको डस्ट आउट करेंगे थोड़ा-सा ना। ये देखिए मैं आपको नज़र आ रही है ना, मैं फिंगर्स के साथ काफ़ी प्रेस करके कर रही हूँ। जब प्रेस करके आप करिए सेकंड कोट है इसका, जब इसको प्रेस करके आप करेंगे तो फिर इसको थोड़ा-सा ऐसे बना के अलग करके मैं रखती जाऊँगी। अब मैंने जितने एक टर्म में मैंने फ्राई करने हैं उतने मैंने बना लिए हैं, उसके बाद दोबारा से मैं कोटिंग करूँगी और नेक्स्ट जो राउंड फ्राई करने वाला है वो करूँगी। इस तरह से थोड़ा-सा प्रेस करें, अब इसको जो ऐसे में थोड़ा-सा झाड़ेंगे ना जैसे डस्ट आउट करेंगे तो उससे ये होगा कि उसके अंदर ना वो जो क्रंच बनना शुरू हो जाते हैं ना, वो क्रंच आना शुरू हो जाते हैं। और मुझे तो बहुत अच्छा लगा था, बन के भी बहुत अच्छा लगा था, टेस्ट भी इतना कोई रिच आया था कि मेरी फैमिली को बहुत-बहुत पसंद आया था। और आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत-बहुत अच्छी रेसिपी है और ये देखें आपको सामने नज़र आ रहा है कैसा उसका उसकी शक्ल आपको नज़र आ रही है, कितने कोई वो क्रंच और हसीन बन गई है भई। अब हम यहाँ पर इसको फ्राई भी कर लिया मैंने ऑयल। अच्छा इसको जैसे वो पकौड़ों वाला ऑयल होता है, एक तो समोसों वाला होता है, पकौड़ों वाला ऑयल अच्छे वाला जो होता है ना, वो आपने इसके अंदर उस तरह से डील कर, ये बिल्कुल ओरिजिनल आप इसका क्रंच देख लें, आप इसका देखें। अब मैं इसको सर्व करके जो है ना आपको दिखाती हूँ।